कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, और गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी अब मैं मीरे कारवां सदरे जलसा निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज के मिस्ताक मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान समरियामा के मोहतमीम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीर अहमद नदवी मद्दज़िल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से कीमती नसाहे से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी गुजारने की बेशुमार नेमतें अता फरमाई। हमारी तरफ से न कोई मुतालबा था, न हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त दी गई थी। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें ज़िंदगी गुजारने के बेशुमार अरबों खरबों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। उन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमतें दो हैं। नंबर एक इस्लाम है। ये ऐसी नेमत है कि अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि कोई इंसान पूरी ज़िंदगी गुनाह करता है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के ख़िलाफ़ अमल करता है, लेकिन जो ही वो इस्लाम में दाखिल होता है, इस्लाम उसके पिछले तमाम गुनाहों को मेट देता है, पिछले तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और दूसरा जो इनाम, दूसरी जो नेमत हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, फ़ज़ल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया कि अल्लाह ने उनके अंदर नबी पैदा फरमाया। और ऐसा नबी जिसके बारे में कुरान खुद कहता है, अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत नाजिल फरमाई कि हमने ऐसा पैगंबर पैदा फरमाया जो सारे जहां का रहमत है, जो सारे जहां से मोहब्बत करता है। और मेरे भाइयों, ये दो नेमतें इतनी अजीम हैं कि इसका कोई बदल नहीं है। अल्लाह ने ऐसा पैगंबर अता फरमाया जो अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत थी, इतनी उम्मत की रहमत दिल में बैठी हुई थी कि वो पैगंबर अपने कभी अपने आराम का, कभी अपने सुकून का, कभी अपनी बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ाओं का कभी उसने फ़िक्र ही नहीं किया। न उसने कभी अपने बच्चों का फ़िक्र किया, न अपने रिश्तेदारों का की भी उसने फ़िक्र की। जब भी उसने फ़िक्र की, अपनी उम्मत की फ़िक्र की। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह ने इतना अजीम पैगंबर हमें अता फरमाया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए कि ऐसा पैगंबर जो रात की तारीकियों में हमारे लिए रो रहा है, जो जन्नतुल बकी में हमारे लिए रो रहा है, जो सजदे में हमारे लिए रो रहा है, हर वक्त हमारी फ़िक्र किए हुए है। तो ऐसे उम्मत, ऐसे अल्लाह ने ऐसे पैगंबर का उम्मती हमें बनाया है। हमें कोशिश करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करें। हम कोई ऐसा अमल ना करें जिस अमल के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को तकलीफ़ पहुँचे।
तो हम आप यहाँ आए हुए हैं, हम इरादा करें, अज़्म करें और ये पैगाम लेके जाएं और ये अपने अंदर एक कैफियत पैदा करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी की रविश को बदलेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करेंगे। हम आखिर में तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात ने अपनी रात की नींदों को कुर्बान किया और कारी रियाज साहब की दावत पर, मौलाना रईस साहब की दावत पर और जलसे के जितने भी मुंतज़िमीन हैं उनकी दावत पर आपने लब्बैक कहा, उनकी हिम्मत अफजाई की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के आने को कबूल फरमाए, हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।